Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. In this video we are going to discuss the question answer of chapter 21 subject Social Science Gujarat Board. Now the fifth question is state the objective and provision for the National Food Security Act. अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जानेंगे कि नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों बनाया गया और इसके तहत क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं इसको लेके. नाउ द आंसर इज द यूनियन पार्लियामेंट इनएक्टेड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इन 2013. जो हमारी जो केंद्र सरकार जो पार्लियामेंट है उन्होंने 2013 में एक कायदा लेकर आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू प्रोवाइड द राइट टू फूड सिक्योरिटी टू द सिटीजन. इस तहत यहाँ पे नागरिकों को अधिकार मिलेगा कि उनको पेट भर खाना मिल सके. Food security means that every person get nutritious food for remaining active and living healthy life. अब यहाँ पे जो गरीब लोग हैं जो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी आवक इतनी कम है कि वो 2 वक्त का खाना नहीं खरीद सकते हैं, उनको ज़िंदगी भर जब तक वो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको एक न्यूट्रिशियस खाना मिल सके और वो एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकें. चलिए हम ऑब्जेक्टिव जानते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आर एज फॉलोज. नंबर 1, टू सेटिस्फाई द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब हमारे देश में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उसके तहत उनको सही खुराक भी मिल सके. बाय इंश्योरिंग एडुकेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, उनको इंश्योर किया जाता है कि उनको सही क्वालिटी और सही मात्रा में उनको खाना मिलेगा. एंड द सप्लाई द सेम एट द कंसेशनल रेट, और वही खाना वही अनाज उनको सस्ते दामों में दिया जाएगा. मकसद टू कर्ब malnutrition by giving encouragement to increase the production of the nutritious food. अब इसके तहत जो किसान अनाज पैदा करते हैं उनको इंकरेज किया जाएगा ताकि वो न्यूट्रिशियस खाना ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा कर सकें. टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द अंत्योदय एंड द बीपीएल फैमिली. अब इस कानून के तहत एक तरीके से सुरक्षा हो जाती है जो एकदम गरीब लोग हैं उनको कि एटलीस्ट उनके पास अगर काम नहीं है या इनफ पैसे नहीं है तो उनको अनाज मिलेगा, सरकार देगी. टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू द प्रेग्नेंट एंड द फीडिंग वुमेन. फिफ्थ, टू मेक द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल. अब यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके तहत सरकार की तरफ से लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें भी ये फूड सिक्योरिटी एक्ट इंक्लूड किया गया है ताकि जो हमारा पीडीएस सिस्टम है वो उसका जो क्षमता है बढ़ सके, ट्रांसपेरेंट और एकदम आसान हो ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव. अब हम आ जाते हैं प्रोविजन. अब इसके तहत देखा जाए, नंबर 1, to provide food grain to the needy and the poor family in the urban and the rural area at concessional rate. ये फूड सिक्योरिटी एक्ट इसलिए बनाया गया कि ताकि जो गरीब परिवार जो शहर या गांव में रहते हैं उनको अच्छी क्वालिटी का खाना सस्ते रेट में अनाज सस्ते दामों में मिल सके. नंबर 2, द फैमिली वर प्रोवाइडेड फूड ग्रेन एंड सब्सिडाइज रेट. अब यहाँ पे गरीब परिवारों को सब्सिडाइज रेट में दिया जाता है, जैसे 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और कोर्स ग्रेन 1 रुपये पर केजी, जैसे आपका हो गया ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब. दे विल ऑल्सो सप्लाइड, यहाँ पर उनको शुगर, नमक, केरोसिन, खाने का तेल भी सब्सिडाइज रेट पे सस्ते दामों में दिया जाता है. द फूड ग्रेन विल बी सप्लाइड इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ 5 kg पर पर्सन पर मंथ. हर महीने हर परिवार में से एक लोगों पर 5 किलो अनाज मिलेगा. अब 5 किलो में 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल भी हो सकता है, या 1 किलो गेहूं या 4 किलो. यानी अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो उनको महीने का 25 किलो अनाज दिया जाएगा. नाउ द गवर्नमेंट वुड पे अलाउंस ऑफ ₹6,000 टू द प्रेग्नेंट वुमेन. अब यहाँ पे जो सरकार है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन उसको 6 महीने का भत्ता 6,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा उसके प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद. 6th, food security allowance will be paid to beneficiary in case they decide not to purchase food grain.
अगर वो अनाज नहीं खरीदना चाहते, वो अनाज के सिवा कुछ और खरीदना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी सिक्योरिटी, यानी अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ अगर दाल चावल रोटी गेहूँ मिल जाए तो इससे हमारा किचन नहीं चलेगा। हमें अलावा मसाले भी चाहिए होते हैं, हमें इसके अलावा तेल भी चाहिए होता है, सब्जियां भी चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो सरकार यहाँ पे अगर वो अनाज नहीं लेता है तो उसके बदले में उनको पैसे दे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी और दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। 7. 35 kg food grain per month will be supplied free to the Antyodaya and the BPL family. यहाँ पे जो अंत्योदया परिवार यानी एकदम गरीब हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको 35 किलो, पहला 35 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा हर महीने। Now 8. The state government will prepare the list of those family which will receive the benefit on priority. यहाँ पे राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे लिस्ट बनाएं जिनको सबसे पहले ये बेनिफिट दिया जाना चाहिए, यानी अनाज दिया जाना चाहिए। द सेम विल बी अपडेटेड एंड डिस्प्लेड इन द पब्लिक प्लेस एंड वेबसाइट। और यहाँ पे ये सारी जो हैं ये पब्लिक प्लेसों में और वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि किन किन लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है। द बायोमेट्रिक आइडेंटिटी विल बी इश्यूड टू द बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद द राशन कार्ड। अब यहाँ पे राशन कार्ड के साथ में जो इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं उनको एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा जिसके तहत किसी भी तरीके का उनके साथ धोखाधड़ी ना हो सके। नाउ A mechanism to deal with the complaint will be set up by the state government. अब यहाँ पर एक ऐसा उनको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि अगर किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम आती है तो राज्य सरकार इस मैकेनिज्म के द्वारा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो ये सब कंप्लेनों को हैंडल करते हैं। नंबर 11, स्टेट फूड कमीशन विल बी सेटअप एंड फूड कमिश्नर विल बी अपॉइंटेड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। इसके तहत, इस स्कीम के तहत फूड सिक्योरिटी एक स्टेट फूड कमीशन बनाया गया जिसमें फूड कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है जो ये सब स्कीमों को लागू करे और जो ज़रूरतमंद है उनको इस चीज़ का बेनिफिट उठाने में मदद करे। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।